नमस्कार, मैं हूं खुशबू मिश्रा और आप देख रहे हैं भारत समाचार। संगम की रेती प्रयागराज में आस्था का महाकुंभ शुरू हो चुका है। प्रयागराज एक ऐसी जगह है जहां गंगा और यमुना नदी का संगम होता है। ये दोनों नदियां पूजनीय हैं। माना जाता है संगम पर लगने वाला कुंभ आस्था का महासागर है जो अंधेरे से प्रकाश की ओर, असफलता से सफलता की ओर ले जाता है। यहाँ बुद्धिमत्ता के प्रतीक सूर्य का उदय होता है। आधे घंटे के इस खास प्रोग्राम में हम आपको कुंभ से जुड़े हर रंग दिखाएंगे। तो देखिए हमारा खास प्रोग्राम चलो कुंभ चलें। कुंभ नगरी यूं तो इन दिनों करोड़ों श्रद्धालुओं से गुलजार है, लेकिन कुंभ के दौरान साधु संतों के कई रंग भी देखने को मिल रहे हैं। किसी ने अपना शरीर भभूत से मला हुआ है तो किसी ने अपने शरीर पर सिर्फ रुद्राक्ष धारण कर रखा है। अपने अनोखे गेटअप के जरिए ये कुंभ क्षेत्र के सबसे अलग नजर आ रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। प्रयागराज में इन दिनों आस्था का जन सैलाब उमड़ा हुआ है। साधु संतों से लेकर देश विदेश से आए करोड़ों श्रद्धालु पवित्र संगम में डुबकी लगा रहे हैं। कुंभ में आए कुछ अनोखे बाबा भी इस समय खूब चर्चा बटोर रहे हैं। आज हम कुछ ऐसे ही बाबाओं के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जो अपने अनोखे अंदाज के लिए लोगों के बीच खूब प्रचलित हो रहे हैं। संगम की रेती पर कुंभ का आगाज हो चुका है। तरह तरह के बाबाओं ने अपने यहाँ पर धुनी रमा ली है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि कहाँ कहाँ से कौन कौन के से रूप में यहाँ पर संत और महात्मा आए हुए हैं, किस किस रूप में हैं। कोई खडेश्वरी बाबा है, कोई हठ योग में है, तो कोई अपने पूरे शरीर में रुद्राक्ष को धारण किए हुए है। आइए हम आपको ले चलते हैं कुंभ के उस नगरी में जहां पर संत महात्माओं ने धुनी रमा रखी है। कुंभ क्षेत्र में इन बाबाओं को ढूंढते हुए हमारी टीम जूना अखाड़े के महंत शक्तिगिरी की धुनी में आ गई है। बाबा ने अपने पूरे शरीर पर 70 किलो की रुद्राक्ष की माला पहनी हुई है। रुद्राक्ष की संख्या 1.25 लाख से ज्यादा है। बाबा ने रुद्राक्ष पिछले 5 साल से धारण किए हैं। बाबा का कहना है कि इन रुद्राक्ष की माला का इन्हें कभी भार नहीं लगता। हमारे साथ जूना अखाड़ा के शक्तिगिरी जी महाराज जी हैं जो अपने शरीर पे, पूरे शरीर पे रुद्राक्ष पहने हुए हैं। रुद्राक्ष की ही जैकेट है, रुद्राक्ष का ही इनके ऊपर कैप लगाए हुए हैं। आइए उन्हीं से हम जानते हैं कि महाराज जी कितना रुद्राक्ष अपने पूरे शरीर में धारण किए हुए हैं। महाराज जी ये कितना कुल रुद्राक्ष आपके शरीर पे है? ये 1.25 लाख रुद्राक्ष है, 70 किलो वेट है इसका। 1.25 लाख रुद्राक्ष है और इसका वेट कुल 70 केजी बताया जा रहा है। महाराज जी ने बताया कि ये 70 किलो इसका वेट है। पूरे शरीर पर आप 70 किलो वेट लेके चलते हैं। तो आइए जानते हैं कि महाराज जी ये 70 किलो का वेट है, कहीं थकान तो नहीं लगती आपको? नहीं, कोई थकान नहीं लगती है। जो ये वेशभूषा है उसको देखकर जो यहाँ पर आने वाले स्नानार्थी हैं, दर्शनार्थी हैं, वो महाराज जी के पास आ रहे हैं। देखिए कि महाराज जी के पास आ रहे हैं, उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। और ये महाराज जी का स्वरूप काफ़ी दिनों से इस तरह है। आप भिमांडी हरियाणा इनका आश्रम है, वहाँ से ये आए हुए हैं। तो कितने दिनों से महाराज जी ये रुद्राक्ष आप धारण किए हुए हैं? ये हमारा 5 साल से रुद्राक्ष चला आ रहा है। जाके ज़्यादा होता है, कुंभों के मेले में जाते हैं, जैसे कामरू कामाख्या माता जी के स्थान पे जाते हैं, और कभी जब कहीं बाहर जाते हैं, भाई अमरनाथ, बर्फानी के अमरनाथ जाते हैं, तब अपना रुद्राक्ष का धारण करते हैं। महाराज जी इसका वेट बहुत ज़्यादा है, क्या आपको थकान नहीं लगती है इतने वेट? इसका थकावट इसीलिए नहीं लगती है, इसका वजन करते करते हमारा अभ्यास हो गया है। इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? इसका प्रेरणा गुप्त रूप मिली। ये गुप्त रूप से इसकी प्रेरणा मिली है और महाराज जी पूरे शरीर पर अपने रुद्राक्ष धारण किए हुए हैं। कुंभ में ऐसे ही अजब गजब बाबाओं की तलाश करते करते हमारी टीम अब पहुंच गई है जूना अखाड़े के राधुपुरी महाराज के शिविर में। राधेपुरी बाबा पिछले साल 2011 से एक हाथ ऊपर किए हुए हैं। बाबा का एक हाथ हमेशा ऊपर ही रहता है। पंडाल में एक रस्सी बंधी हुई है जिनके सहारे हाथ टिका हुआ है, लेकिन ये हमेशा खड़ा ही रहता है।
हाथ के बीचों बीच एक चुनरी बंधी हुई है। बाबा के बड़े हुए नाखूनों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने सालों से वो इस कठिन तपस्या को कर रहे हैं। देश के सबसे बड़े आध्यात्मिक मेले में तरह तरह के संत महात्मा आए हैं, तप कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं। इस समय हम मौजूद हैं जूना अखाड़े में। आप देख सकते हैं कि ये राधेपुरी महाराज जी हैं और आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी वर्षों से एक अपना हाथ ऊपर किए हुए हैं। तो आइए हम उन्हीं से बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि ये किस तरह की साधना है। महाराज जी, ये साधना किस तरह की? ये ऊर्ध्वबाहु तपस्या बोलते हैं और ये जो तपस्या है हमारी 2011 से चल रही है और विश्व शांति कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए। महाराज जी जन कल्याण के लिए कर रहे हैं, संत हैं, हालांकि संत सर्वे भवन्तु सुखिनः का ही काम करते हैं, लेकिन कितनी पीड़ा होती। मैं देख रहा हूँ कि आपके बड़े बड़े नाखून निकल आए हैं। देखो हमको कोई पीड़ा नहीं मालूम पड़ती क्योंकि संसार का दुख अपना दुख है, अपन को कोई पीड़ा नहीं है क्योंकि ये तपस्या हमारी जन कल्याण के लिए है। कब तक इसको हाथ के ऊपर रखें? अब ये तो परमात्मा का खेल है, परमात्मा जब तक करेगा तब तक तो वो खड़ा ही है। ठीक है, जब तक आपकी शरीर रहेगी तब तक अब इसको खड़ा ही रखें। नहीं, वैसे संकल्प तो हमारा 12 वर्ष का है। क्या है संकल्प हमारा 12 वर्ष का है। देखिए संगम की रेती पर जिस तरीके से कठिन साधना कर रहे हैं वो भी जन कल्याण के लिए। आपका कहना है कि जन कल्याण के लिए ही ऊर्ध्वबाहु तपस्या की जा रही है। अब हमारी टीम आ गई है श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े के सिद्ध बाबा मौजगिरी आश्रम में, जहां बाबा ने अपने पूरे शरीर में विभूति लगाई है। बाबा सिर्फ गौमाता के गोबर से तैयार हुए विभूति अपने शरीर पर लगाते हैं। संगम की रेती पर एक अलग सी दुनिया बस गई है। अध्यात्म की इस नगरी में तरह तरह के संत महात्मा यहाँ पर धूनी रमाए हुए हैं। कोई रुद्राक्ष पहने हुए है तो कोई हठ योग कर रहा है, कोई पूरे अपने शरीर में एक विभूति लगाकर सारी रात बिता रहे हैं। आइए हम बात करते हैं। यहाँ पर हमारे साथ नागा बाबा जी हैं। जी ये शरीर पर क्या चीज़ सफ़ेद रंग की है आप लगाए हैं? इसका नाम विभूति है जो कि गौ माता के गोबर से तैयार होता है। इसमें तरह तरह की चीज़ मिलाई जाती है, जैसे केला का पत्ता है और आपका पीपल का लकड़ी है, आम का लकड़ी है और उसको भस्मी बनाते हैं। फूकने के बाद फिर इसको कपड़ा से छान के इसको दूध में मढ़ के फिर ये तैयार होता है। इसको धारण करने से ठंड और जो कामाचार्य जो होते हैं ऐसी चीज़ नज़दीक नहीं आती है, इसलिए हम लोग ये भस्मी का लेपन लगाते हैं। ठंड विकराल है, हाड़ कपा देने वाली ठंड है, उसके बावजूद भी आप पूरी शरीर में कोई कपड़े नहीं, वस्त्र आप बैठे हुए हैं। ये भस्म जो है कोई ये साधारण भस्म नहीं है। साधारण तौर से कोई भी भस्म लगाएगा तो वो ठंड लगना वाजिब है, लेकिन भस्म को एक आमंत्रित रूप से मंत्र से कीलित करके चढ़ाने के बाद इसको धारण करने से ठंड की अनुभूति नहीं होती। निश्चित तौर पे भस्म लगाने से ठंड नहीं लगती है, लेकिन इस संगम की रेती पर तरह तरह के रंग देखे जा रहे हैं, तरह तरह के महात्मा देखे जा रहे हैं। कहीं कोई हठ योग कर रहा है तो कोई धूमी रमाकर साधना में लीन है। इन बाबाओं का अनूठा संसार देखकर न केवल भारतीय बल्कि विदेशी भी बहुत खुश नजर आ रहे हैं। कोई इन बाबा का आशीर्वाद ले रहा है तो कोई इनके साथ मस्त मौला बनकर किसी अलग ही दुनिया का एहसास कर रहा है। धीरेन्द्र द्विवेदी, भारत समाचार, प्रयागराज। कुंभ को दिव्य और भव्य बनाने के लिए सूबे की सरकार इस बार स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान दे रही है। ये पहला मौका है जब कुंभ में साफ सफाई के लिए योगी सरकार ने अलग से बजट जारी किया है, ताकि देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को कुंभ क्षेत्र में नाम मात्र की भी गंदगी ना देखने को मिले। रिपोर्ट देखिए। तीर्थराज प्रयाग इस बार अपने दिव्य और भव्य कुंभ के लिए तो जाना ही जा रहा है। इसके अलावा एक और चीज है जो श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींच रही है। जी हाँ, ये है कुंभ क्षेत्र की स्वच्छता। यहाँ आने वाला हर श्रद्धालु और आम नागरिक यहाँ की साफ सफाई को देखकर काफी खुश है। नुक्कड़ और नाटक के जरिए प्रयागराज कुंभ में स्वच्छता की अलग जगह रहे ये स्वच्छाग्राही हैं। ये लोग अपने अपने अंदाज में लोगों को स्वच्छता का संदेश दे रहे हैं। संदेश साफ है, अगर स्वच्छ नहीं रहोगे तो शरीर बीमारियों का घर बन जाएगा।
हाथ धोना हर बार। और भैया हाथ धोना किससे? हंसते गाते और मुस्कुराते समाज को स्वच्छता का संदेश दे रही ये टीम मुंबई से आई है। संगम की रेती पर देश का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला लगा है। यहाँ पर तरह तरह के रंग देखने को मिल रहे हैं। इस समय मैं मौजूद हूँ सेक्टर 16 में। ये एक पूरी टीम है जो स्वच्छता के प्रति जागरूक कर रही है। आइए हम उनसे जानते हैं कहाँ से आप आए हैं और क्या कर रही है। चूँकि वाद्य यंत्र आपके साथ है, लोगों को अनायास आकर्षित कर रहे हैं अपने आप में। क्या कर रहे हैं आप? देखिए, हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। ये भारत सरकार का ये नाट पूरे देश में चलाया जा रहा है और उसी के तहत हम लोग कुंभ की नगरी में आए हुए हैं और हम लोग साफ़ सफाई के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप लोग साफ़ सफाई से रहेंगे और हाथ साबुन से धोएंगे। ये संस्कार हम लोग बता रहे हैं। लोग जानते हैं, उसके बाद भी कुछ लोग गलतियां करते हैं जिसकी वजह से बीमारियां फैलती हैं और हम सब लोग उसके शिकार होते हैं। आप भी पूरी इस टीम के हिस्सा हैं। किस तरह से संदेश दे रही हैं यहाँ के लोगों को? जी, मैं यही सबसे कहना चाहूँगी कि हाथ धोने से, खाना खाने से पहले और शौच के बाद हाथ ज़रूर साबुन से धोएं। अधिकतर लोगों को मैंने देखा है कि राख मिट्टी से धो लेते हैं, लेकिन उसमें बहुत ढेर सारे कीटाणु रहते हैं। तो आप सबसे यही अनुरोध है कि आप सब लोग साबुन का इस्तेमाल करें और राख मिट्टी का इस्तेमाल ना करें। निश्चित तौर पे जिस तरीके से देश का सबसे बड़ा मेला लगा है, करोड़ों की भीड़ यहाँ पे आती है, तो स्वच्छता जरूरी है। बम्बई से आई ये टीम यही संदेश दे रही है। इस बार कुंभ मेले में स्वच्छता पर विशेष जोर दिया जा रहा है। पिछले सालों में शौचालय नहीं होने के कारण लोग खुले में शौच करने पर मजबूर थे, लेकिन इस बार 1,20,000 शौचालय का निर्माण किया गया है और सफाई कर्मियों की संख्या दोगुनी की गई है ताकि स्वच्छता बरकरार रहे। कुंभ क्षेत्र में एक टॉयलेट कैफेटेरिया बनाया गया है जो सभी के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस कैफे में बैठने के लिए टॉयलेट की शक्ल में कुर्सियां लगाई गई हैं। साथ ही अलग अलग संदेशों के जरिए टॉयलेट के महत्व को भी बताया गया है। टॉयलेट कैफेटेरिया में पत्थर पर शीशा रखकर डाइनिंग टेबल लगाई गई है और इस टेबल पर भी पेंटिंग की गई है। साथ ही चारों ओर कुर्सियां लगाई गई हैं जो कि टॉयलेट शीट पर शीशा रखकर तैयार हुई है। सभी कुर्सियों के पीछे टॉयलेट क्लीनर का एक डिब्बा भी रखा गया है जो कि स्वच्छता का संदेश देता नजर आ रहा है। हम लोगों ने यहाँ पे पूरा स्वच्छता का एक नया अंदाज जो टॉयलेट कैफेटेरिया है वो लगाया है। बात यही है कि शौचालय की सीट को लोग गंदा मानते हैं और हम कहते हैं कि अगर शौचालय की सीट घर में नहीं होगी तो हम खुद गंदे रहेंगे। गंदगी हमारे दिमाग से अब निकालनी है और शौचालय को प्यार से अपनाना है। हम बोलते हैं कि शौचालय बनवाओ मगर प्यार से उसको अपनाओ। हर बार हमारे गुजरात में बोलते हैं कि हम मिले जुड़े क्या, शौचालय बन गया, हम हर रोज़ उसका उपयोग करते हैं क्या। तो यहाँ एक लोगों के दिमाग में जो शौचालय के प्रति घिन्न है वो निकालने का एक सुंदर जरिया, एक प्यार सा प्रयास किया है कि आइए शौचालय की सीट पर बैठिए और चाय लीजिए। चाय की चुस्की लगाते लगाते मेरे घर का शौचालय भी याद करिए कि इतना सुंदर है क्या। लोग बहुत खुश है और लोग मान रहे हैं कि शौचालय और उसके ऊपर चाय आज तक हमने नहीं सोची थी। हम बोलते हैं कि शौचालय बहुत सुंदर जगह है अगर उसको सही तरीके से संभाल लिया जाए। और मुझे याद है कि मेरे संस्था के डायरेक्टर साहब बोलते थे कि अगर किसी के घर जाते हैं पानी पीने से पहले उसके टॉयलेट और बाथरूम एक बार देखाओ। अगर उसके घर के टॉयलेट बाथरूम ठीक है तो पानी भी पियो और अगर शादी ब्याह करना है तो वो घर पे आप पसंदगी भी उतारो। यहाँ वही बात को लोगों के दिल तक ले जाने का एक सुंदर प्रयास है। और साथ साथ में गंदे पानी का निपटारा कैसे करें, अच्छे पेड़ कम कटे और उससे अच्छी उन्नत चूल्हे जो हमारे घर में लगे उसके बारे में है। दूसरी बात, हमारे घर में मवेशी है, गैया है, भैंस है हमारे घर में, उसको रहने की जगह बहुत गंदी होती है। मुझे तो याद आता है एक जगह गैया शायद कुछ बोल रही थी कि अरे आप तो साफ़ सुथरे हो, क्या मुझे भी साफ़ सुथरे रहने का कोई अधिकार है क्या। तो इसलिए हमने गैया को रहने का एक सुंदर स्थान बनाया है। और सबसे सुंदर हम बोलते हैं कि पूरे भारत का गहना वो 2 गड्ढे वाला शौचालय है। शौचालय के बाद में लोग बोलते हैं कि जल्दी भर जाएगा। हम बोले भाई जी मर्जी आए उसका उपयोग करो, ये भरने वाला नहीं है क्योंकि ये 2 गड्ढे हैं। अगर एक भर गया तो दूसरे का उपयोग करेंगे और जब दूसरा भर गया तो पहले वाला खोल देंगे तो अंदर काला सोना 100% प्योर कंपोस्ट ही मिलेगा। सर ये निकालने का 2 जरिया है। एक, पहले हम खुद हाथ में ले, जो काम करने वाले स्वयंसेवी है वो उसको खुद एक हाथ में लेके बताए कि मैं खुद ले रहा हूँ, अगर ये गंदा होता तो मैं क्यों लेता। एक बात।
दूसरी बात, इसका हमने लैब टेस्टिंग करवाया है और लैब टेस्टिंग के बाद ये कंपोस्ट ने ये बताया है कि जो NPK वैल्यू है, नाइट्रोजन, फॉस्फेट और कैल्शियम वाला जो वैल्यू है, इसमें 100% बेस्ट है और किसी भी प्रकार के कीटाणु, रोग कारक जंतु जिसको हम पैथोजन बोलते हैं, ये इसमें नहीं है। तीसरी बात, अगर ये खेत में डाला जाएगा तो हमारी ज़मीन हरी भरी रहेगी, उसको पानी सोखने की क्षमता बढ़ेगी और हमारे पाक और ज़्यादा होंगे। जैसे हम बोलते हैं कि केमिकल फर्टिलाइजर डालने से हम अपनी खुद के जीवन के ऊपर कुल्हाड़ी मार रहे, ये डालने से हम खुद के जीवन के ऊपर एक अभय वस्त्र पहन रहे। तो ये बहुत सुंदर काला सोना है, इसको कई बुरा न माने। प्रयागराज में हो रहे इस कुंभ के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने खास इंतजाम किए हैं। इस बार के कुंभ के लिए करीब 4200 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है, जो कि साल 2013 के कुंभ के मुकाबले 3 गुना ज्यादा है। कुंभ में करीब 12 करोड़ श्रद्धालुओं के जुटने का अनुमान है। ये भारत में अब तक का सबसे महंगा कुंभ है और बजट की तुलना में आज तक कुंभ में इतना पैसा खर्च नहीं किया गया है। धीरेन्द्र द्विवेदी, प्रयागराज, भारत समाचार। डेटॉल से तो स्वस्थ रहे, सानंद रहे और रहे चकाचक हाल। हर धर्म का संस्कार, हाथ धोना हर बार। और भैया, हाथ धोना किससे? विचार है न मेरे यहाँ। देश में कुछ धार्मिक असहिष्णुता की खबरों, मॉब लिंचिंग और सांप्रदायिक हिंसा की खबरों के बीच मोहम्मद महमूद उर्फ मुल्ला जी के विचार और उनका काम एक मिसाल के तौर पर सामने आया है। मुल्ला जी कुंभ मेले के अवसर पर संगम तट को साधुओं की सुविधा के लिए रोशन करने का काम कर रहे हैं। वो मुल्ला जी लाइट वाले के नाम से मशहूर हैं और लगातार कई कुंभ मेलों से लाइट संबंधी व्यवस्था के इंतजाम का काम देख रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। कुंभ मेले में जूना अखाड़े के प्रवेश द्वार के दाईं ओर मुल्ला जी लाइट वाले का बोर्ड देखकर किसी की भी उत्सुकता उन मुल्ला जी को जानने की हो सकती है, जो लाइट वाले हैं। 76 साल के मोहम्मद महमूद पिछले 3 दशक से कोई भी कुंभ या अर्धकुंभ नहीं छोड़ते हैं और कुंभ के दौरान 1.5 महीने यहीं रहकर अपना व्यवसाय चलाते हैं। बिजली की फिटिंग से लेकर कनेक्शन तक जो भी काम होता है मुल्ला जी की टीम ही करती है। जूना अखाड़ा भारत में साधुओं के सबसे बड़े और सबसे पुराने अखाड़ों में से एक माना जाता है। जूना अखाड़े के अलावा भी तमाम लोगों के शिविर में बिजली की कोई समस्या होती है तो मुल्ला जी और उनकी टीम संकट मोचक बनकर खड़ी रहती है। जूना अखाड़े के साधु संतों और महंत से उनकी अच्छी बनती है, इसलिए अखाड़े में उनके रहने के लिए टेंट की व्यवस्था की गई है। इस अखाड़े को जो कर लेगा उसको कहीं लंबे निकलने में दिक्कत नहीं आती। क्यों नहीं आती ना, यहाँ हर किस्म का आदमी आता है, भले से भला और शरीर से शरीर, समझ लो आप। उसको डील करना ही तो एक दिमाग ही है। बाप आए कुछ हाँ जी नहीं जल्दी होगी, बस आते ठंडा हो गया। मोहम्मद महमूद बताते हैं कि प्रयागराज में ये उनका चौथा कुंभ है। 4 हरिद्वार में हो चुके हैं और 3 उज्जैन में। हर कुंभ में जूना अखाड़े के साथ ही रहते हैं। बिजली का काम तो करते ही हैं, साथ ही साधु संतों की संगति का रस भी लेते हैं। हरिद्वार लगभग 4 इलाहाबाद, 3 उज्जैन, वही चाहते हैं और कहाँ से। नहीं ऐसा भी टाइम आता है कि बहुत सी जगह 3-3 महीने लग गए। महमूद अखाड़ों की सोहबत करते हैं, लेकिन इसका पूरा श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को देते हैं। महमूद कहते हैं कि बीजेपी सरकार की नीति अच्छी है। लंबे तौर से आप जूना अखाड़ा से जुड़े हुए हैं, यहाँ की लाइटिंग से आप ही देखते हैं, इसका श्रेय किसको देंगे? भाजपा की नीति बढ़िया है। मुल्ला जी और उनके साथियों की भी अखाड़े के साधुओं से अच्छी बनती है, जिसकी वजह से इन्हें अखाड़े में भी अपने घर की कमी नहीं महसूस होती।
सभी लोग मेला खत्म होने के बाद ही अपने घर जाते हैं। मोहम्मद मुजफ्फरनगर में रहते हुए जन्माष्टमी, दशहरा पर भी बिजली का काम करते हैं। इसके अलावा मेरठ में होने वाले नौचंदी मेले में भी ये लोग अपनी सेवाएं देते हैं।